नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग पॉइंट में। आज हम करेंगे 24 नवंबर के शिफ्ट सेकंड का पार्ट 1। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन में देखिए बार ग्राफ दिया हुआ है और पूछा गया था एवरेज सेल ऑफ कार फ्रॉम ऑल ब्रांचेस फॉर द ईयर 2018 के लिए निकालना है। देखो कितने 18 वाला कौन था, ब्लू कलर का, ये ऊपर आपको दिया गया। तो 80, 8, 7, 15, 15 और 9, 24, 24 और 8, 32, 32, 7, 39, 39 और 7, 46। और देखो यहाँ से बचा कितना, 5 यहाँ, 5, 10, 5, 15 और 5, 20, 460 ये, 20 ये, 448। टोटल ब्रांचेस 6 थी, 6 थी, 6 अट्ठे 48। आंसर। नेक्स्ट, ऑन द मार्क प्राइस दिस ऑफ एन आर्टिकल 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिस ऑफर्ड व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस। देखो कुछ नहीं, 1250 का था, पहले उस पर कितना दिया गया, 5%, यानी 95 की चीज़ रही होगी। अब टोटल पे 15% यानी 85 रहा होगा, और टोटल पे 20% यानी कि 80 रहा होगा। सॉल्व करते हैं, 20 चौकू 80, 20 पंजे 100, 25 पंजे 125, 25 चौकू 100, 4 से 4 ये कैंसिल आउट, और 50 दूनी 100, और ये हो गया 17। तो 17 अपना 50 यहाँ से लगा 8, 17 ने में 153, 153 और 8, 8, 3, 11 के कहाँ से लगा 6, 1, 6, 8, 6, सॉरी 8, 3, 11 के कहाँ से लगा 1, 6 और 1, 1, 6, 1, 6, 1, 5 अपॉन कितना हो जाएगा 2, 2, 8 जा 16, और यहाँ पर नहीं जाएगा 0, 2, 2 जा 4, 7 जा 14, और पॉइंट लगाया 2, 5 जा 10। नेक्स्ट, द बेस ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हुज डायगोनल दिस एंड इट्स हाइट इज इक्वल टू द साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज दिस। द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस तुमको कितना दिया गया, पूछा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। देखो बेस ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, जिसका डायगोनल कितना है 6√2, यानी कि √2 इक्वल 6√2, √2 से √2 कैंसिल हो गया, यानी कि 6। तो बेस कितना हो जाएगा 6 इंटू ए, यानी कि बेस कितना हो गया चौक चौक, ये पेरीमीटर था ना ये, तो 1/2 24। अब हाइट निकालनी, हाइट क्या है, हाइट इज इक्वल टू द साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज दिस, यानी कि स्क्वायर का एरिया ये है तो साइड क्या हो जाएगी 12, और इसी की इक्वल दिया गया है, यानी कि हाइट कितनी होगी 12, 2 छक्के 12, 24 छक्के 144। आंसर। नेक्स्ट, द एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर इक्वल, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर बाई 10 सेंटीमीटर। कह रहा लेंथ है वो स्क्वायर की साइड से 10 सेंटीमीटर बड़ी है, और जो वृत्त है यानी चौड़ाई है वो लेस देन 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये 5 सेंटीमीटर लेस देन। तो पेरीमीटर निकालना है किसका, रेक्टेंगल का। अब दोनों का क्या दिया गया है, एरिया इक्वल दिया गया है, यानी कि ए स्क्वायर इक्वल एल इंटू बी। एल इंटू वी की वैल्यू क्या है a + 10 और a - 5। इसे सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस का 10a माइनस का 5a और माइनस का ये ए स्क्वायर के इक्वल, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 50 इक्वल क्या आ जाएगा 5a, ए इक्वल कितना आ गया 10 आ गया। पेरीमीटर निकालना तो 2l + b हो जाएगा। l कितना है, ए की जगह क्या रखेंगे 10, 20 हो गया, और 10 से 5 गया 5 हो गया, 25 दूनी 50। आंसर। नेक्स्ट, P एंड Q टुगेदर कैन वर्क 12 डेज। P + Q कितने दिन में कर सकते हैं 12 डेज में। P alone कैन डू वर्क सम वर्क 18 डेज। P अकेला कितने दिन में कर सकता है 18 दिन में कर सकता है। दोनों का एलसीएम लिया कितना हुआ 36, 12 3 36, 18 दूनी 36। P की इफिशियंसी 2 है तो Q की 1 हो जाएगी। तो Q पूछा गया अलॉन 2/3 यानी 2/3 कितने दिन में कर लेगा, यानी 36 का 2/3 पार्ट Q कितने दिन में कर लेगा, डिवाइड बाई 1। ये Q की इफिशियंसी थी, तो 12 दूनी 24। नेक्स्ट, अब इसमें हिस्टोग्राम दिया गया, निकालना द नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज ऑब्टेन लेस देन 250 मार्क्स। 250 से कम कौन कौन से थे, एक ये थे 40, 30, 70 और 5 70। नेक्स्ट,
वैल्यू निकालनी है जिसकी साइन स्क्वायर 52 और साइन स्क्वायर 38, इसको चेंज करके क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 52, और ये दोनों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से बन हो जाएगा 1+2। यहाँ ये कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा से बना लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, और कॉमन क्या था 4, 4 - 5 हो जाएगा, 3 माइनस का 1 माइनस का 3 आंसर। नेक्स्ट, ऑन द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल द सम ऑफ सेलिंग प्राइस, सम की बात कर रहा है यानी जोड़, सेलिंग प्राइस विद द डिस्काउंट ऑफ 35 एंड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। हमने मान लिया मार्क प्राइस 100 था, जब इस पर डिस्काउंट 35 दिया गया तो सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा 65, और प्लस इस पर 2 सक्सेसिव लगे हुए हैं, 20% मतलब 80% और 15% मतलब 85%। तो 100 से 100 कैंसिल आउट, 20 चौकू 80, 20 पंजे 100, 17 अपना 85, 17 चौकू 68, प्लस रहा होगा इधर 100 से 100 कैंसिल आउट, इधर 65 रहा होगा। टोटल कितना है 8 5 13 3 हासिल लगा 1 7 7 6 13, 133। 133 की वैल्यू कितनी दी हुई है 1995। निकालना क्या है मार्क प्राइस, हमने कितना माना था x माना था, मल्टीप्लाई है x। अब यहाँ से देखो इसमें कितने का मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा, यानी सॉरी यहाँ पर 3, 5 का मल्टीप्लाई करें तो 5 आ जाएगा, यानी कि लास्ट में 5 रहा होगा, लास्ट में 5 दो में है, और इजी कौन सा पड़ रहा है 15, 15 का मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 133 में 15 का, 15 3 45 की 5 हासिल लगा 4, 15 3 45 और 4 49 हासिल लगा 4, 15 कम 15 4 19, सही है, आंसर क्या हो गया 15। नेक्स्ट, 49% ऑफ x इक्वल वाई देन y% ऑफ x। अब देखो इसको कैसे किया करो, 49% ऑफ x दिया था और y निकालना क्या है बाई परसेंट, परसेंटेज एक इधर लगाया तो एक इधर परसेंटेज ऑफ 50, 50 इधर लगाया तो इधर 50 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई 49/100 मल्टीप्लाई x बटे 50 दूनी 100 हो गया, 2 दूनी 4, 2 चौकू 8, 2 पंजे 10 हो गया ऑफ। अब यहाँ देखो परसेंटेज का साइन रह रहा है, यानी कि ये 100 हमारा किस में चेंज कर दो परसेंटेज में, 24.5 x पर, चाहे x इधर परसेंटेज कर दो चाहे इधर कर दो, यही आंसर। नेक्स्ट, कॉर्ड ए वी ऑफ ए सर्किल, एक सर्किल की कॉर्ड क्या है ए वी, प्रोड्यूस टू पॉइंट पी तक क्या की गई प्रोड्यूस्ड, एंड सी इज अ पॉइंट ऑन ए सर्किल, सी कोई पॉइंट है किस पर सर्किल पर, ठीक है। और पूछा गया पी सी इज अ टेंजेंट, पी सी क्या है टेंजेंट, और कह रहा है इफ पी सी इक्वल टू 12 बी पी इक्वल टू 10 और ए वी की वैल्यू निकालनी है, हमने इसको x मान लिया, फार्मूला होता है 12 का स्क्वायर इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई x, 14.4 आ गया x की वैल्यू, और 14.4 से 10 माइनस कर देंगे तो आंसर क्या आ गया 4.4। नेक्स्ट, ए लेडर इज रेस्टिंग अगेंस्ट द वॉल, ये कोई तुम्हारी दीवार है, ये यहाँ से दूर है, ये लेडर रखी हुई, क्या रखी हुई लेडर, ये तुम्हारी वॉल है, फुट ऑफ द लेडर वॉल इज 60 डिग्री, एंगल कितना बना रहा 60, और कह रहा है लेडर इज 3.6 मीटर अवे, 3.6 मीटर अवे कहाँ से वॉल से, द लेंथ ऑफ लेडर, ये लेंथ हमको निकालनी थी। देखो इसका रूट 3 टाइम ये होता है, ये तो 90 होता है, ये एंगल 30 होता है, और इसका 2 टाइम्स ये 7.2 क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट, अ पंप कैन फिल ए टैंक विद वाटर इन 3 आवर्स, पंप क्या था एक फिल करने वाला, वो 3 घंटे में भर सकता था, बिकॉज ऑफ लीक इट टुक दिस टाइम, एक उसमें लीकेज पाइप आ गया, कौन सा लीकेज वाला पाइप, कितना टाइम लग गया 3 3 9 1 10/3, एलसीएम लिया 30 हो गया, से 10 हो गया 9 हो गया, यानी कि 9 हो गया किसका इन दोनों का, 10 इसका था 10, और लीकेज वाला कितना खाली कर रहा हो 1, तभी तो 9 भर रहा होगा, कह रहा वो कितने घंटे में अलोन मतलब खाली कर देगा भरे हुए टैंक को, तो 30 बटे खाली वाले की एफिशिएंसी क्या थी 1/130 आंसर। नेक्स्ट, एंगल एक कुछ नहीं, ये देखो इन सेंटर वाली प्रॉपर्टी बहुत बार आ चुकी है, इसे तो पढ़ के ही हो जाना चाहिए, कुछ लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये इन सेंटर था, ये यहाँ पर आई था, ये आई से निकालना था, ये 68 दिया था, सबको पता होना चाहिए 90 प्लस एंगल A/2 इक्वल एंगल VI
इसे सॉल्व करो 124 आंसर हो जाए। नेक्स्ट, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल इज इक्वल टू 50 कॉस्ट प्राइस ऑफ 42। अब देखो उसने क्या किया, 50 आर्टिकल बेचे तब उसे 42 के मिले हैं रुपए, तो घाटा कितने का हुआ उसे 8 का। टोटल घर से उसने दिए कितने 50, तो 50 50 दूनी 100 यानी कि 16% का उसे क्या हुआ घाटा हुआ। नेक्स्ट, अब पूछा गया है कि अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस व्हाट परसेंटेज मोर देन द एक्सपेंडिचर ऑफ एजुकेशन। देखो डिफेंस ये रहा और एजुकेशन ये रहा, इससे कितना ज़्यादा है 6 ज़्यादा है, यानी कि 100% बढ़ गया है। नेक्स्ट, ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखो वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस का 3x जेड इक्वल एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, और एक फार्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का 2x वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। इसके 2-3 फार्मूले और होते हैं, वो डायरेक्ट हो जाते हैं, वो भी किसी दिन बता दूंगा। ठीक है, यहाँ से क्यू की वैल्यू कितनी दी है 847 3x बाई जेड, एक्स प्लस वाई ये कितना 13, स्क्वायर की 133, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, इसके लिए ही तो ये फार्मूला लिखा है। इसका स्क्वायर 169 इक्वल 133 प्लस का 2, ये पूरा निकालना है। यहाँ माइनस करेंगे 9 से 3 गया 6 और 6 से 3 गया 3 इक्वल टू 2, ये पूरा जो निकालने का कितना आ गया 18 आ गया। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी रख देंगे 18, तो 13 13 से 8 गए 5 और यहाँ 2 से 1 गया 1 115। ठीक है, अब माइनस का 3x बाई जेड 13 पंजे 65, 13 पंजे 65 हासिल लगा 6, 13 कम 13 6 19 19 हासिल लगा 1, 13 कम 13 13 1 1495 माइनस का 847 15 से 7 गए, कुछ गलत हो गया कहीं पे 133 हो गया, यहाँ पर 18 आया, 13 से 8 गए 5 बचे और यहाँ पर 2 से 1 गया 1 बचा, यहाँ 1 हो जाए 13 पंजे 65। ठीक है, 15 से 7 गया 8 और यहाँ बचा कितना 8, 8 से 4 गया 4, 14 से 8 गए 6। अब यहाँ देखो इसको आगे बढ़ाते हैं, माइनस का एक्स बाई जेड 3 से डिवाइड 3 दूनी 6 3 एकम 3 3 6 18 माइनस दोनों रूट क्यूब लेना था, तो आंसर क्या हो गया माइनस का। नेक्स्ट, कह रहा था पार्टनर शेयर द प्रॉफिट दिस, पार्टनर का प्रॉफिट कितना 8:7:5। उन्होंने जो कैपिटल लगाई थी एक्स ने लगाई 7 मंथ के लिए एक्स लगाई और वाई 8 मंथ के लिए और 14 मंथ के लिए, ये रहा होगा। अब निकालना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ कैपिटल, तो इनका एलसीएम लो 8 7 और 14 का एलसीएम 56 हो गया, 56 से सब में मल्टीप्लाई करो 7 डिवाइड 7 अट्ठे 56 अट्ठुट्ठू 64 हो गया। इसी तरीके से 7 में 56 का मल्टीप्लाई करेंगे और 8 से डिवाइड 8 सत्ते 56 सत्तू सत्तू 49। इसी तरीके से 5 वाले में भी करेंगे तो 20। इस रेशियो में उन्होंने क्या किया होगा अपनी सैलरी लगाई। नेक्स्ट, आ नंबर इज फर्स्ट डिक्रीज इंक्रीज बाय 40% देन डिक्रीज बाय, देखो पहले नंबर इंक्रीज किया गया 140, बाद में डिक्रीज किया गया 25% और फिर 15% क्या किया इंक्रीज किया गया फिर से, और फिर डिक्रीज बाय 20%, फिर से डिक्रीज किया गया कितना 20%। ठीक है, तो 20 पंजे 100 20 चौकू, ठीक है ये 25 चौकू 25 तियाँ 75 हो गया। इससे 0 से 0 ये कैंसिल आउट हो गया, 2 पंजे 10 2 से 14 हो गया, तो 5 दूनी 10 5 तियाँ, तो इधर हो गया 500, इधर हो गया 7 तियाँ 21 21 तियाँ 63 की 3 6 21 दूनी 42 और 6 483। कितना डिफरेंस आया 7, 10 से 3 गए 7 और यहाँ बचा 9 से 8 गया
1/500 100 5×3 15 2 बचा 5 को 20 यानी इतना का क्या हुआ डिक्रीज हुआ। नेक्स्ट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे वेडनेसडे फ्राइडे मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे कितना रहा होगा सम कितना रहा 3 एकम 3 3 चौको 12 मल्टीप्लाई कर देते 3 का। फिर वेडनेसडे फ्राइडे एंड थर्सडे का कितना रहा 42 3 दूनी 6 3 चौको 12 इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई। अब दिया गया इफ़ द टेम्परेचर ऑफ थर्सडे थर्सडे का टेम्परेचर इतना दिया है निकालना कितना किसका मंडे का। तो यहाँ से देखो इस 2 से 1 को हम क्या कर देते हैं माइनस कर देते 2 से जैसे ही 1 को माइनस किया क्या आ जाएगा ट्यूसडे माइनस मंडे इक्वल 3 आ जाएगा। इसकी वैल्यू दी हुई है 43 माइनस मंडे इक्वल 3 मंडे इक्वल कितना आ गया 40। नेक्स्ट बार ग्राफ दिया गया निकालना क्या था टोटल सेल ऑफ कार्स फ्रॉम ऑल द ब्रांचेस इन द ईयर 2018 व्हाट परसेंटेज लेस देन द टोटल सेल्स ऑफ कार फ्रॉम द ब्रांचेस इन द ईयर 2019। देखो इसको खुद से सॉल्व कर लेना। देखो 18 वाले तो हमने जोड़े ही थे शायद 480 आए थे और 19 वाले को ऐड करना 19 वाले को जैसे ऐड करोगे उनको क्या करना माइनस अपॉन 90 वाला मल्टीप्लाई 100 तो सॉल्व करना आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटिव है थोड़ा तो आप लोग देख लीजिए। सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ दिस मनी और दिस यानी कि जो साधारण ब्याज है 10% कुछ किसी धनराशि पर 10% और 2 वर्ष के लिए कितना 8100 यानी कि 20 की वैल्यू कितनी दी है 8100 तो 100 निकालेंगे ये प्रिंसिपल आ जाएगा तुम्हारा 8100 बटे 20 मल्टीप्लाई 100 20 पंजे 100 0 0 5 एकम 5 5 और कह रहा व्हाट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द सेम पीरियड ऑफ द सेम रेट ऑफ यानी इसी के लिए हमें क्या निकालना है अब तुम्हें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। यानी कि अगर मान लो मेरी धनराशि 100 होती तो पहले 10 रहा होगा ट्री मेथड से फिर इसका 10% निकालते बन रहा होगा यानी कि इस कंपाउंड इंटरेस्ट क्या रहा 21 यानी कि हमने 100 मानी थी धनराशि लेकिन है कितनी इतनी तो 100 की वैल्यू ये हो गई और 21 की वैल्यू हमें निकालनी ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गया तो आंसर आ गया 21 चौक। नेक्स्ट हिस्टोग्राम दिया गया क्या निकालना इफ द टोटल मार्क्स ऑफ 10 बाय स्टूडेंट रिप्रेजेंटेड अ पाई चार्ट देन द सेंट्रल एंगल करस्पॉन्डिंग टू द मार्क्स 250 और मोर देन बट लेस देन 300। अब देखो टोटल हमें क्या करना है इनको पहले टोटल ऐड करो कुछ तो एंगल 360 की तो वैल्यू कुछ रही होगी और हमें निकालना 250 से 300 के बीच 250 से 300 के बीच कितना रहा होगा ये 60 रहा होगा। अब यहाँ से देखते हैं टोटल कितना है ये हो गया 30 40 30 70 70 और 6 130 130 और 30 130 30 160 160 और 40 200 230 230 हो गया। तो एक यहाँ पर देखो 5 5 10 और 5 15 ये रहा 5 3 1 4 245 ठीक है। तो यहाँ से करेंगे 5 अट्ठे 5 चौको 20 5 ने 45 12 पंजे 60 यानी कितना आ गया 0 12 छंग 72 2 यहाँ से लगा 7 12 3 36 और 7 40 बटे 49 से डिवाइड करते हैं 49 4 3 2 0 देखो एक से नहीं जाएगा तो पहला तो कैंसिल हो गया। 6 से देखते हैं 6 9 में 54 4 यहाँ से लगा 5 6 चौक 24 और 5 29 हो गया 294 बहुत कम है नहीं जाएगा एक वाला तो कैंसिल हो गया। अब 88 से ही जाएगा 8 बार करके देखते हैं 8 9 72 की 2 यहाँ से लगा 7 8 चौक 32 और 7 39 2 से 2 गया 0 और 13 से 9 गया 4 400 आ गया यानी फिर 8 बार चला जाएगा 3 आंसर क्या हो गया 88% डिग्री। नेक्स्ट द इंटरनल मेजर ऑफ क्यूबिकल रूम आर विद द लेंथ दिस एंड ब्रेथ दिस एंड हाइट दिस। एक कोई रूम है ये तुम्हारा इस तरीके का क्यूबिकल है यानी घनाव बना हुआ है ठीक है। इसकी लंबाई कितनी दी गई 12 दी गई चौड़ाई कितनी दी गई 8 दी गई हाइट कितनी दी गई 10। द टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑल 4 वॉल्स चारों वालों की निकालना है और रूम द सीलिंग मतलब छत की भी निकालना। तो देखो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है L + B × H
और दीवारों का मतलब एक सीलिंग यानी छत का, तो L मल्टीप्लाई बी। L प्लस बी कितना हो जाएगा, 12 8 20 गुणे L प्लस बी 12 8 96, यानी कितना हो गया 496 मल्टीप्लाई 25, 25 छक्का 150, 15 25 नहीं में 225, 5 5 10 की जीरो हासिल लगा, 1 3 1 4 240 जीरो यानी 24 चौकू 100 यानी 1 2 आंसर। नेक्स्ट, हाउ मैनी नंबर्स बिटवीन 400 700 आर डिविजिबल बाई 5 6 7। कुछ नहीं, 5 6 7 का डायरेक्ट एलसीएम निकालो, कुछ तो कट नहीं रहा है। 5 छक्के 30 साथियों के 210, 210 में हमने 2 का मल्टीप्लाई किया तो 420 आया, फिर 3 का मल्टीप्लाई किया तो 630 आया, फिर 210 में हमने 4 का मल्टीप्लाई किया तो 0 4 4 4, यानी कौन से दो ही नंबर रहे हैं 400 700 के बीच। नेक्स्ट, the class has 5 section this respectively. The pass percentage of these section are 20%, 30%, 35%, 40%, 100%। देखो निकालना क्या है, पास परसेंटेज। 25 स्टूडेंट थे, 30 थे, 40 थे, 45 थे, 60 थे। इससे कितने पास हुए 20%, इससे 30%, इससे 35%, इससे हुए 40%, हुए 100%, यानी कि इसमें 60 के 60 पास हो गए। बहुत अच्छा सेक्शन था। 25 दूनी 50, यानी कि इसमें केवल 5 पास हुए। ठीक है, इसमें 3 तरह 9 पास हुए। इसका 40 का 35% निकालेंगे तो 1 0 कट ही गया, 4 पंजे 20, 4 3 12 2 14 इसमें पास हुए, और 1 0 कट गया, 4 पंजे 20, 4 चौके 16 इसमें। टोटल कितने पास हुए, 9 5 14, 14 दूनी 28, 28 और 10 38 होते हैं, 38 और 8 40 होते हैं। 40 इसमें ऐड करो तो 106। टोटल स्टूडेंट 40 30 70, 70 20 90, 90 और 40 130, 130 60 190 और 10 और बचा 200 मल्टीप्लाई 100, 2 पंजे 10, 2 3 6, यानी 53% पास हुए। नेक्स्ट, कुछ नहीं, बस फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया, पार्ट 1 कंप्लीट हो गया, पार्ट 2 भी जल्दी ही आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आप लोग सपोर्ट बनाए रहें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू वेरी मच।